हजारों लोग रथ खींच रहे थे, लेकिन भगवान नहीं चले। क्या भगवान सच में किसी भक्त के लिए रुक सकते हैं? क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे एक ऐसे भक्त का जिसे मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां हर दिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे, लेकिन उन्हीं में एक ऐसा भक्त भी था जिसे अपने ही भगवान के दर्शन की इजाजत नहीं थी। उसका नाम था सालबेग। जिस भगवान को वह सबसे ज्यादा मानता था, उसी के दरवाजे उसके लिए बंद थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालबेग का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। एक दिन उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, भगवान तक पहुंचने के लिए जन्म नहीं, दिल का सच्चा होना जरूरी है, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। यह बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। समय बीता और एक दिन युद्ध में वह बुरी तरह घायल हो गया। दर्द असहनीय था, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। टूटकर उसने कहा, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक बार सच्चे दिल से जगन्नाथ प्रभु को पुकार। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी अभी बदलने वाली है। आंखों में आंसू लिए उसने पुकारा, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। हर बीतते दिन के साथ कुछ बदलने लगा। पहले दर्द थोड़ा कम हुआ, फिर घाव सूखने लगे। धीरे धीरे वो चमत्कार हुआ जिसे देखकर खुद सालबेग भी हैरान रह गया। और उस पल उसका विश्वास अटूट हो गया, और कुछ ही समय में वो चमत्कार पूरा हो चुका था। वह पूरी तरह ठीक हो गया, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हर सांस में भगवान, हर पल भजन। लेकिन दिल में एक दर्द अब भी था। वह अपने प्रभु को देख नहीं सकता था। एक दिन मंदिर के बाहर खड़े होकर उसने कहा, प्रभु, क्या मेरा प्रेम आप तक पहुंचता है? लेकिन शायद भगवान कुछ और ही तय कर चुके थे। फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। रथ यात्रा का दिन, जब भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। लेकिन उस समय सालबेग बहुत दूर था। जैसे ही उसे खबर मिली, वह तुरंत निकल पड़ा। लंबा रास्ता, कमजोर शरीर, हर कदम भारी हो रहा था। सांसें टूट रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक डर था, अगर इस बार भी मैं लेट हो गया तो। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आसमान की ओर देखकर बोला, प्रभु, क्या इस बार भी मैं आपसे दूर रह जाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर पुरी में जय जगन्नाथ के नारों से शहर गूंज रहा था। भीड़ पूरी ताकत से रथ खींच रही थी। लेकिन तभी रथ अचानक रुक गया। लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, खींचो और जोर लगाओ, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। कुछ लोग डर गए, कुछ ने इसे संकेत माना, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। उधर सालबेग हर दर्द को सहते हुए वह आखिरकार वहां पहुंच रहा था। कांपते कदम, थका शरीर। जैसे ही उसने भगवान को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह दूर से ही रोते हुए बोला, प्रभु, मैं आ गया, चाहे देर से ही सही, लेकिन दिल से आया हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। और फिर वो पल आया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। हवा तक रुक गई, भीड़ चुप हो गई। और जैसे ही उसने प्रणाम किया, बिना किसी धक्का के, बिना किसी कोशिश के, भगवान का रथ अपने आप चल पड़ा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत रहा। फिर अचानक गूंज उठा, जय जगन्नाथ। अब सब समझ गए, यह ताकत का नहीं, यह भक्ति का चमत्कार था। यह एक सच्चे प्रेम का उत्तर था। आज भी पुरी में एक स्थान है जहां भगवान का रथ कुछ समय के लिए रुकता है। वह जगह सालबेग की भक्ति की गवाही देती है। और इस कहानी के बाद एक सवाल रह जाता है, क्या भगवान मंदिर में रहते हैं या उस दिल में जहां सच्चा प्रेम होता है? शायद भगवान मंदिरों में नहीं, भक्तों के दिल में रहते हैं। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी रुक जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की भगवान जगन्नाथ की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।